जो सिंदूर है वो सिर्फ सिंदूर नहीं है, हमारी माताओं बहनों का सौभाग्य का निशान है। और मोदी जी ने वो यात्रियों का बदला लेने के लिए जो ऑपरेशन चलाया, इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर हमारी माता बहनों का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी के शासन में ये देश नक्सलवाद मुक्त हो रहा है, आतंकवाद से मुक्त हो चुका है और भ्रष्टाचार से भी मुक्त हो चुका है। भाइयों बहनों, लखीसराय का एक एक वोट, लखीसराय का एक एक वोट जंगल राज की मुक्ति, नक्सलवाद की समाप्ति और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ अभियान के लिए कमल के फूल और तीर के निशान पर देना है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, आप लोग देंगे या नहीं देंगे? भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, 2005 के पहले पूरा बिहार जंगल राज की चटपेट में था। सारे उद्योग बंद, व्यापार बंद, धंधे बंद, ट्रेडिंग बंद। एक ही धंधा चल रहा था, अपहरण और फिरौती। जघन्य हत्याकांड होते थे, नरसंहार होते थे, खून, अपहरण, फिरौती चरम सीमा पर था। और किसके राज में था? लालू रबड़ी के राज में था या नहीं था? भाई बताओ तो जरा, जोर से माताएं बहनें भी बताए, था या नहीं था? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने नीतीश बाबू के हाथ में बिहार का शासन दिया, नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। और बिहार के अंदर नए विकास की शुरुआत। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, एक और बार एनडीए की सरकार बनाइए। ये जो नींव मोदी जी और नीतीश जी ने डाली है, वो नींव पर एक बड़ी इमारत खड़ी करने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, अभी कल राहुल बाबा आए थे, मोदी जी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्द बोले, मगर उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा छठ मैया की पूजा करने वाले नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। अरे राहुल बाबा, आप क्या समझो छठ मैया का महत्व, छठ मैया के प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप नहीं समझ पाओगे, आपकी माता जी भी नहीं समझ पाएगी। छठ मैया का अपमान करने का बदला इस बार बिहार का एक एक वोटर देगा। और मोदी जी के लिए अपशब्द बोलते हो, जरा इतिहास उठाकर देख लो, जितनी बार मोदी जी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपशब्द किए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, सुपड़ा साफ हो। और राहुल बाबा, आप मानकर चलना, आपके कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की माता जी को अपमानित किया, आपने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे और आपने छठ मैया का अपमान किया है। ये बिहार है, बिहार। जब 14 तारीख को डब्बे खुलेंगे, दूर दूर तक गठबंधन साफ हो जाएगा। और भाइयों बहनों, जो विजय जुलूस निकलेगा, वो विजय जुलूस
लखीसराय के गुलाल से ही गुलाबी हो जाएगा। लखीसराय का गुलाल पूरे बिहार को गुलाबी करेगा जब फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने, हमने एक कार्यकर्ता के रूप में यहां विजय सिन्हा जी को भेजा था। मैं तो आपका धन्यवाद करने आया हूं। हमने एक कार्यकर्ता भेजा था, आपने उसको विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचाया। हमने एक कार्यकर्ता भेजा था, आपने उसको उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। लखीसराय वालों, मैं कहकर जाता हूं, फिर से विजय बाबू को विधायक बना दो, हम उनको बड़ा आदमी बनाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये चुनाव विकसित बिहार बनाने का चुनाव। ये किसानों की बात करते हैं। विजय जी जब कृषि मंत्री थे बहड़िया में, उन्होंने दलहन विकास केंद्र स्थापित किया, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम बनाए, अलसी कृषि फार्म में सीड हब का निर्माण कराया और सेंटर फॉर एक्सेलेशन भी बनाया। और आज मैं आपको बताने आया हूं, ये लालू राबड़ी राहुल जी घूमते हैं। भाइयों बहनों, धान का एमएसपी का दाम 2014 में 1310 रुपया था। 1310 कितना था बोलो तो जरा, अरे जोर से बोलो कितना था। मोदी जी ने 1310 से बढ़ाकर 2400 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। मक्के का दाम 1310 रुपया था और खरीदा भी नहीं जाता था। 1310 से बढ़ाकर मोदी जी ने 2400 रुपया दाम करने का काम किया है। 2400 रुपया। और इथेनॉल के जो प्लांट लगाए हैं, जितना मक्का बिहार के किसान उगाते हैं, सभी का सभी इथेनॉल बनकर पेट्रोल की जगह लोगों की गाड़ी में जाता है। मोदी जी ने बिहार के खेती को समृद्ध किया। गेहूं में भी 1400 की जगह 2585 एमएसपी की, चने में 3100 की जगह 5900 रुपया किया और खरीदी भी 6.5 गुना बढ़ाने का काम किया है। लखीसराय में 1570 करोड़ रुपए से 1232 एकड़ में सोलार प्रोजेक्ट लगाया गया। 95 करोड़ से किऊल नदी के किनारे एसटीपी बनाया गया। 26 करोड़ से किऊल लखीसराय को जोड़ने वाला बेली ब्रिज के निर्माण की बात की। अमृत भारत ट्रेन, अमृत भारत के तहत लखीसराय रेलवे स्टेशन को करोड़ों रुपया खर्च कर नया बनाने का काम किया। 82 करोड़ से पिपराही में इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया। और लखीसराय वालों, बच्चों को मेडिकल में दाखला दिलाना है ना, तो पटना नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अगले 2 साल में अपने लखीसराय में मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। और मैं आज कहकर जाता हूं, लखीसराय मेडिकल कॉलेज का नाम बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू के नाम पर हम रखने वाले। भाइयों बहनों, 15 करोड़ से अशोक धाम मंदिर का विकास किया। 15 करोड़ से कृषि उत्पादन बाजार समिति को आधुनिक बनाया। ये सब तो किया। मोदी जी ने
बिहार के अंदर ढेर सारे और काम किए हैं, मैं बाद में बताऊंगा। मगर मुझे बताओ, विशेषकर ये माताएं बहनें बताएं, लालू रबड़ी ने कुछ किया था क्या? ऐसे नहीं भाई, जोर से बताओ, लालू रबड़ी ने कुछ किया था क्या? जरा पीछे वाले भी बताए जोर से, कुछ किया था? ऐसा नहीं है लखीसराय वालों, आप अन्याय करे हो लालू जी के साथ। बेचारे बुजुर्ग आदमी को क्यों अन्याय कर? इन्होंने कुछ किया है, बताओ क्या किया है? मैं बताऊं? जोर से पूछूंगा, बताना, बोलना लालू जी ने किया है, बताऊं मैं? बोलो भाई, चारा घोटाला किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तरह घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? आय से अधिक संपत्ति का घोटाला किसने किया? अरे भाई, ये छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। लालू राबड़ी ने तो यहां ये घोटाले करे, उनके बड़े नेता है राहुल बाबा। कांग्रेस ने भी 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। मुझे बताओ, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले लालू राबड़ी और कांग्रेस बिहार का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? 20 साल हो गए नीतीश बाबू को और नरेंद्र मोदी जी को 11 साल हो गए। दोनों पर 4 आने का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, 4 आने का भ्रष्टाचार। पूरा पैसा गरीबों के लिए खर्च। अभी अभी नीतीश जी ने 1 करोड़ 21 लाख जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। और मैं जीविका दीदियों को बताना चाहता हूं, यहां से रुकने वाला नहीं है। 10,000 रुपया आपको मिला, अब आपको 2 लाख तक का लोन देने का काम एनडीए सरकार करने वाली है। 2 लाख रुपए का हर घर में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। पटना में मेट्रो बन रहा है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 1,000 प्रतिमाह मिल रहा है। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर हमने 1100 किया। बुजुर्गों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया। आशा बहनें और आंगनवाड़ी का हमने मानदेय बढ़ाए। और मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए 18 लाख करोड़ रुपया खर्च, 4 लाख करोड़ सड़क और पुल के लिए खर्चे, और रेलवे में 1 लाख करोड़, मखाना बोर्ड की स्थापना की, पूर्णिया एयरपोर्ट बनाया, दरभंगा एयरपोर्ट बनाया, दरभंगा में एम्स बनाया, 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए, और हजारों मेगावाट बिजली के कारखाने डाले। भाइयों बहनों, इसके अलावे बिहार में 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज हर महीना मुफ्त में देने का काम हमने किया। 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम किया हमने। 44 लाख घर बनाकर दिए हैं बिहार के लिए, और 33 लाख घर देने का कार्यक्रम चल रहा है। 1 करोड़ 17 लाख बहनों को उज्ज्वला गैस का सिलेंडर दिया। 1 करोड़ 33 लाख
शौचालय बनाए और 3,53,00,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज का खर्चा मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ये सब तो किया है, मगर मैं आज आपको कुछ और बताना चाहता हूं। बाबर ने 550 साल पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर तोड़ दिया। इसको मुगलों ने नहीं बनने दिया, अंग्रेजों ने भी नहीं बनने दिया और कांग्रेस ने भी नहीं बनने दिया। नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। मुझे बताओ बिहार वालों, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये लालू राबड़ी कांग्रेस सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, मगर राम मंदिर तो बना दिया मोदी जी ने। अब मैं कहने आया हूं, सीता माता हमारे बिहार की बेटी है, सिहार की बेटी। और जैसा भव्य मंदिर अयोध्या में बना रहे, पुनौरा धाम में 850 करोड़ से भव्य सीता माता का मंदिर भी बनने वाला है। और मंदिर बनते ही हम सीतामढ़ी से अयोध्या सीधी ट्रेन लगाने वाले हैं। जो अयोध्या जाएगा वो अयोध्या से सीधा सीता माता का दर्शन करने अपने बिहार में आएगा। भाइयों बहनों, ये लालू राबड़ी राहुल हमारे देश की संस्कृति का सम्मान नहीं। अभी राहुल बाबा आए थे 2 महीना पहले, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल। मैं लखीसराय वालों को पूछना चाहता हूं, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठिया होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? लालू जी, राहुल जी, कान खोल कर सुन लो, जितनी यात्रा निकालनी है निकालो। बिहार से हम एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे, एक एक घुसपैठिया। एक घुसपैठिया हमारे गरीबों में रोजगारी के लिए स्पर्धा करता है, गरीबों का अनाज इसमें बंटवारा करता है और देश विरोधी कृत्य भी करता है। बिहार की ये पवित्र भूमि पर हम घुसपैठियाओं को नहीं सहन करेंगे, उनको चुन चुन कर निकाल देंगे। लखीसराय वालों, मुझे बताओ, घुसपैठिया निकालने में लखीसराय वाले भाजपा के साथ है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? एनडीए के साथ है या नहीं है? तो आप लोगों को 6 तारीख को जलपान करने से पहले मतदान करना है और कमल के निशान और तीर जो भी हो मशीन पर उसको बटन दबाना है। मुझे बताओ भाई, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? तीर पर बटन दबाओगे? देखो लखीसराय वालों, बटन जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन तो लखीसराय में दबे, उसका करंट इटली में जाकर लगे, इटाली में जाकर लगे। मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? जोर से बोलो, करोगे? नीतीश जी का हाथ मजबूत करोगे? हमारे विजय बाबू को जिताओगे? मंडल जी को जिताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की,
वंदे वंदे जय श्री राम, जय जय